भाग्य मानते हैं? आपको ये बहुत, आप मैं कहूं आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय, सबसे, आज लोग सोचते हैं कि हमने गाड़ी कौन सी खरीदनी है, घर कहाँ पे बनाना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, शादी कहाँ करनी है, ये सब, ये भी जीवन के बड़े बड़े निर्णय होते हैं। लेकिन इन जितने भी मैंने बातें अभी कही, इन सारे निर्णयों का जो प्रभाव है इसी संसार में खत्म हो जाता है। आप कैसी भी गाड़ी खरीद लें, वो यहीं की है। कैसा भी घर बना लें, वो यहीं का है। कितना भी धन इकट्ठा कर लें, वो यहीं का है। कितना भी ऊंचे पद पर आप पहुंच जाएं, वो यहीं पर है। लेकिन एक निर्णय हमारा ऐसा है जो न केवल हमारे इस संसार को प्रभावित करता है, यहाँ के जीवन को प्रभावित करता है, परंतु उसका परिणाम अनंत काल को भी प्रभावित करता है। और इसलिए प्रभु के दास, श्रेष्ठ दास डीएल मूडी ने कहा, प्रभु यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे, और उनमें से अगर हम लिटरली देखें, सबसे बड़ा चमत्कार था लाजर को 4 दिन के बाद मरे हुओं में से जी उठाना। परंतु आपको पता है लाजर उसके बाद भी मर गया, मर गया ना लाजर उसके बाद भी। परंतु इसलिए डीएल मूडी कहते हैं, प्रभु ने जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वो लाजर को मृत्यु से जिलाया हुआ चमत्कार नहीं था, परंतु वो चमत्कार था उसने हम पापियों को बचाकर अपनी संतान बना लिया और अनंत जीवन हमें दे दिया। यानी वो चमत्कार जो 30, 40, 50 साल नहीं चलता, परंतु अनंत काल तक चलता है। इसलिए ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय होना चाहिए। और जब उस निर्णय को हमने लिया, और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप में से किसी ने भी अभी तक उस प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, आप वचन पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, गाना गाते होंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करना जरूरी है। मन में विश्वास करें, होठों से अंगीकार करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। तो अब उसकी संतान बनने के क्या फायदे हैं? उसकी संतान बन गए तो क्या हुआ? हम इस संसार में, आपने उद्धार पाया, आपने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद भी आप वैसे ही दिखते हैं जैसे पहले थे। ऐसा नहीं कि जो बाल उड़ गए थे वो वापस आ गए, या जो स्किन खराब हो गई थी वो स्किन वापस अच्छी हो गई, या सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसा हम पहले दिखते थे वैसे ही अभी भी दिखते हैं। जैसे और लोग उम्र के साथ साथ बदल रहे हैं, हम भी उम्र के साथ साथ बदल रहे हैं। फिर फर्क क्या है? हुआ क्या? क्या हुआ? एक्चुअली वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो इनविजिबल है। इसलिए पौलुस पता है क्या कहता है? पौलुस कहता है, आज हम दर्पण में धुंधला सा देखते हैं, परंतु हम एक दिन आमने सामने देखेंगे। पहला यूहन्ना, उसके हमने दूसरे अध्याय में या तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, हम ये नहीं जानते कि हम क्या होंगे, अभी ये प्रकट नहीं हुआ, परंतु हम इतना जानते हैं कि जब वो आएगा तो हम भी उसकी समानता में होंगे। सो ये विचार हमारे मन में हमेशा होना चाहिए। अगर हम भी उस प्रभु को यहाँ की चीजों के लिए ढूंढ रहे हैं तो हमें और दूसरे धर्मों में कोई फर्क नहीं है। वो भी सुबह सुबह उठते हैं, जाते हैं अपने मंदिर में, जाते हैं, सिर झुकाते हैं। मुझे याद है मैं बचपन में हनुमान का बड़ा भक्त था। हम प्रसाद बोलते थे, 5 रुपए का, 11 रुपए का, 21 रुपए का, 51 रुपए का। जितना बड़ा काम उतना बड़ा प्रसाद, छोटा काम तो 5 रुपए। उस समय 5 रुपए थे, आज तो 51, 101 हो गया होगा। बड़ा काम तो ज्यादा। तो यानी हम एक तरह से उस जो विश्वास हम जिस पर करते हैं उसको घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें खुश रखिए, आप हमें ठीक रखिए, तो हम भी आपको दे देंगे। जैसा याकूब ने इस बात को 28 अध्याय में उत्पत्ति में कहा था, यदि तू मेरे साथ रहे, यदि मुझे खाने को रोटी दे, मेरे पिता के घर में कुशलता से मुझे पहुंचा दे, तो जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे दूंगा। लेकिन हम उस परमेश्वर को किसी कंडीशन के साथ नहीं, परंतु उसने हमसे प्रेम किया,
इसलिए हम देते हैं। तो प्रियो, फर्क क्या है? फर्क मैं बताता हूँ। फर्क ये है कि इस संसार में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब एक निश्चित अवधि के लिए यहाँ पर आए हैं। उनमें हम भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने प्रभु को ग्रहण किया तो हमारी अवधि अनिश्चित काल की हो गई। हम भी शारीरिक रूप से आज जो मुझे आप देख रहे हैं, एक दिन आप नहीं देखेंगे। आपको जो आज लोग देख रहे हैं, एक दिन आपको नहीं देखेंगे, लेकिन आपका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। पौलुस कहता है, हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम बदल जाएंगे। वो सोने का मतलब है हम मरेंगे नहीं। हमारा रूप बदलेगा। वो कब बदलेगा? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने आएंगे। और हम पिछले दिनों प्रभु यीशु के उस दूसरे आगमन के बारे में कुछ बातों को हम सीख रहे थे। हमने रिवलेशन प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के कुछ वचनों को हमने देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के कुछ वचनों को हमने देखा। तो आज मैं आपको फिर से उस यीशु मसीह के दूसरे आगमन के कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरे आगमन के बारे में जब मैं कहूं, आपने इस बात को पहले भी पढ़ा होगा, मैंने कई बार इसको सिखाया है, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जो पहला आगमन था वो था एक कुंवारी के द्वारा उसका जन्म लेना। और उसकी घोषणा आप लूका रचित सुसमाचार जब पहले अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर एक फरिश्ता जिब्राइल आता है और वो मरियम के पास आकर कहता है, आनंद और जय तेरी हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू एक पुत्र जनेगी। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन यानी मानव का रूप लेकर इस संसार में आना, इनकारनेशन जिसको हम बोलते हैं, उसकी घोषणा करने के लिए स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया। और उसने स्वर्गदूत आया, उसने ज्योतिषियों को भी बताया तारे के रूप में, उसने मरियम को भी बताया। परंतु आप देखना, प्रभु यीशु मसीह के जब दूसरा आगमन की घोषणा स्वर्ग ने की, वहां पर एक स्वर्गदूत नहीं, वहां पर दो स्वर्गदूत आए। तो आपको लगेगा कि एक और दो में क्या फर्क है? देखिए, बहुत फर्क है। ये इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह का जो पहला आगमन था उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है उसका दूसरा आगमन। आप प्रेरितों की पुस्तक पहले अध्याय को जब पढ़ते हैं, उसके 11 वचन को एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 11 वचन। वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर उठा लिए गए थे, उस समय क्या हुआ है देखिए, या पढ़िए अनीता सिस्टर, आप पढ़ लीजिए। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? एक वचन पहले गायत्री, 11 का एक नहीं, एक का 11 जी, 1 का 11। हाँ बिल्कुल सही, उससे जस्ट एक वचन पहले पढ़ लीजिए। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। देखो, ये 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए 2 स्वर्गदूत हैं। और ये कब की घटना है? जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु होने के बाद वो तीसरे दिन जी उठे, उसके बाद वो 40 दिन तक अलग अलग प्रकार से अपने चेलों के सामने प्रकट हुए। अकेले में, भीड़ में, वो यीशु उनके पास आए। और अभी यीशु उनको छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं, स्वर्गारोहण हो रहा है उनका। यानी प्रभु यीशु जैतून पर्वत के ऊपर, ये जो माउंट ऑलिव है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु वहीं से स्वर्गारोहण को प्राप्त किए थे और वहीं पर आने की घोषणा स्वर्गदूतों ने की। जब यीशु स्वर्ग पर उठा लिए जा रहे थे तो चेले बड़े व्याकुल थे कि अब तो ये चले जाएंगे, अब हमारा क्या होगा।
ये जब सोच रहे थे यीशु को ना बादलों पर उठा लिए जा रहे हैं, यीशु धीरे धीरे जैसे हवाई जहाज ऊपर की तरफ जाता है ना, तो जाते 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 धीरे 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 धुंधला हो जाता है और फिर गायब हो जाता है। तो चेले ऐसे देख रहे हैं यीशु को, और जब देख रहे थे यीशु लोप हो रहे थे, तो वो दो स्वर्गदूत आकर कहते हैं, हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों व्याकुल होते हो? जैसे तुमने इसे जाते हुए देखा है, ठीक वैसे ही तुम इसे वापस आते हुए भी देखोगे। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये। पहले आगमन के लिए एक स्वर्गदूत आया, लेकिन दूसरे आगमन की घोषणा करने के लिए दो स्वर्गदूत आए। पहले आगमन में प्रभु यीशु एक सर्वेंट बनकर आए। यीशु ने कहा, मैं सेवा करवाने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूं। एक दास के रूप में आए, एक मृत्यु को अपने गले का हार बनाने के लिए आए। मानव जाति के उद्धार की उस परमेश्वर की महान योजना को जो आदम की वाटिका में शुरू हुई थी, उसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आए। लेकिन जब यीशु का दूसरा आगमन होगा, वो एक दास बनकर नहीं आएगा, परंतु वो एक राजा बनकर आएगा। आप प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहां पर उसकी जांघ पर लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। There is no other God like him। यानी उसके दूसरे आगमन में वो इसलिए महत्वपूर्ण है। और पहला आगमन क्यों हुआ था? यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर क्यों आए थे? बताइए, चलिए हम इस बात को डिस्कस करते हैं। क्यों यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर आए? बोलिए ना, कोई तो बोलिए अनम्यूट करके। ताकि उस सरलता को दिखा सकें जिस सरलता से वो आए, उन्होंने जीवन जिया। हमें भी एक उदाहरण मिलता है कि उसी सरलता से हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। हमें उद्धार देने के लिए और बताइए हमें उद्धार देने के लिए आए, है ना, हमें बचाने के लिए आए। और क्या किया उन्होंने उसके लिए? अपने आप को दे दिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपने आप को बलिदान चढ़ कर दिया, काल्वरी के क्रूस पर मर गए। ना अब देखिए, यीशु मसीह आए और उन्होंने कोई पाप नहीं किया, परंतु वो खुद पाप मानो पाप बन गया। वो अब मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और चले गए। अब जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, वो तो यही है। जैसे आज मैं और आप, तो हमारा क्या होगा? वो तो चले गए, यीशु मसीह तो चले गए, वो तो स्वर्ग में है, अभी मध्यस्थता कर रहे हैं हमारे लिए। तो हम क्या करें? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए पतरस क्या कहता है जानते हैं? पतरस कहता है, तुम याद रखो, बड़े भय के साथ यहाँ का जीवन बिताओ, क्योंकि ये जान लो कि तुम परदेशी हो और तुम्हारा स्वदेश ये नहीं है। देखिए, आज हम इसे अपना स्वदेश मानते हैं, है ना? ये हमारा स्वदेश है। वी आर इंडियन सिटीजन्स। हम भारत के इस गौरवशाली देश के हम नागरिक हैं। हमें घमंड करना चाहिए इस बात पे। परंतु साथ ही साथ हमें एक और घमंड करने की बात है कि हम यहाँ के नागरिक सिर्फ नहीं, हम स्वर्ग में भी नागरिकता रखते हैं। वी हैव ड्यूअल सिटीजनशिप। शारीरिक तौर पर हम भारत के नागरिक हैं, परंतु आत्मिक रूप में हम स्वर्ग के निवासी हैं। सो पतरस कहता है, बड़े भय के साथ यहाँ का जीवन बिताओ। क्यों? आप जैसे बाहर कहीं जाएंगे ना, अभी कुछ समय पहले सिस्टर पायल गई थी बाहर, है ना, फॉरेन कंट्री में। अगर आप फॉरेन कंट्री जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भय क्या होता है। आप जैसे ही भारत की सरहद से निकल जाते हैं ना, आपको एक अजीब सा डर आपके अंदर आता है। सिस्टर पायल, एम आई राइट? आपको भी ऐसा लगा होगा, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो लगा था। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? क्योंकि आप ना एक अनसर्टेनिटी एक जगह में पहुंच जाते हैं और आपको ये लगता है, यार कहीं मुझसे कोई गलती यहाँ ना हो जाए। अभी इंडिया में आप जैसे भी हैं, केला खाया, सड़क पे चलते चलते छिलका यूं फेंक दिया, है ना, कुछ भी किया आपने, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही बाहर पहुंच जाएंगे ना, आप बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। आपको ये
लगेगा कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई और अगर मैं पकड़ा गया, पकड़ी गई, तो पता नहीं ये क्या करेंगे, ये तो हमारा देश भी नहीं है, हम तो फंस जाएंगे, कौन मदद करेगा हमारी। ये ऐसा विचार हमारे अंदर आता है। सो पतरस इसी बात को कह रहा है कि तुम यहाँ परदेशी हो, इसलिए बड़े ध्यान से जियो, बड़े भय के साथ जियो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा जो स्वदेश, तुम्हारा जो नेशनैलिटी जो स्वर्गीय है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए और यहाँ की चीजें तुम्हें दबा ले, यहाँ की चीजें तुम्हें खींच ले, बांध दे। सो यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है, पहला आगमन इसलिए था कि वो जब आए तो वो लोग जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उन्हें वो अनंत जीवन का एक वरदान दे। वहां पर देखिए यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दे दिया, अधिकार दे दिया। लेकिन वास्तव में ये संतान पाने का हक जो पूरा होता है ना, वो पता है कब होता है? जब हम उसके साथ स्वर्ग में होंगे। अभी आप देखिए, एक पिता अपने बच्चे को कह रहा है, बेटा तू मेरा बेटा है, लेकिन देखो मैं रहूंगा अफगानिस्तान में और तू रहेगा पाकिस्तान में या श्रीलंका में, हम साथ साथ नहीं रहेंगे। अब ऐसे बच्चे का क्या क्या फायदा? उसको बच्चा होने का हक मिल गया उसको, लेकिन वो पिता के साथ ही नहीं है। लेकिन वो पिता ये कह रहा है, बेटा ये कुछ दिन की बात है, 3 साल के बाद में तू मेरे साथ रहेगा हमेशा। यानी एक बेटा और पिता का रिश्ता तभी पूरा होता है जब वो साथ में हो। That is the affection, that is the love। और प्रभु पहली बार इसलिए आए कि जब लोग उस पर विश्वास करें, उन्हें वो हक दे। लेकिन दूसरी बार पता है क्यों आएगा? जिन्होंने पहली बार आने पर उसका स्वागत किया था, पहली बार जब वो मनुष्य बनकर आया था, दास बनकर आया था, जिन्होंने उसको अपने हृदय में स्वीकार किया था, उसका प्रतिफल देने के लिए आए, उनको अपने साथ ले जाने के लिए आए। यानी यीशु मसीह का दूसरा आगमन उन विश्वासियों को जिन्होंने उसके पहले आगमन को प्रिय जाना था, उस पर विश्वास किया था, उनको प्रतिफल देने के लिए वो दूसरी बार आ रहा है। और ये बहुत जल्दी होने वाला है। कब होगा मुझे मत पूछिएगा, कोई नहीं बता सकता। प्रभु यीशु से पूछा गया चेलों ने, कब आओगे? उन्होंने कहा समय और कालों का ज्ञान पिता के पास में है, लेकिन ये विश्वास रखिए, आप जाने के लिए तैयार हो या ना हो, वो तो आएंगे, क्योंकि वचन इस बात की घोषणा करता है। अब आप देखिए यूहन्ना 14 अध्याय में हम इसी बात को पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं कि मैं जाता हूं और शीघ्र वापस आऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं। यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है ना, अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, इसके 2 चरण हैं। 2 चरण है इसके, 2 एस्पेक्ट है, 2 पार्ट्स होगा। यानी दूसरा आगमन को 2 भाग हम कर सकते हैं, और इन दोनों भागों के बीच में 7 साल का अंतराल है। 7 years डिफरेंस है दोनों में। दूसरा आगमन एक ही है, लेकिन उस एक को आप 2 भागों में बांट दीजिए, और वो 2 भागों में पहला भाग कौन सा है? उसे हम बोलते हैं रैप्चर। रैप्चर का मतलब क्या है? यहां से उठा लिए जाना। आप पहला थिस्सलुनीयों जब 4 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर इस बात की घोषणा की गई है। पहला थिस्सलुनीयों एक बार निकालिए, उसका 4 अध्याय और 13 वचन से लेकर चंद वचनों को पढ़ लीजिए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। ओके, आप 15 वचन। हाँ, पढ़िए जी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा
उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार बस काफी है। देखिए ये जो वचन है ना, इस बात की घोषणा करता है 15 वचन में, 16 वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, स्वर्ग से उतरेगा और कहां आएगा? बादलों पर आएगा। अब 17 वचन में लिखा है हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो इससे एक चीज साफ जाहिर होती है, जो स्वर्ग है वो बादलों से ऊपर है। ये क्या है? ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन का पहला भाग है, जहां पर प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे। और वो जब आएंगे तो क्या क्या होगा उसके बारे में भी लिखा है। क्या क्या होगा? एक ललकार होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये सबको नहीं सुनाई देगी ये आवाजें, लेकिन ये सिर्फ उन्हें सुनाई देगी जिनको वो आवाज सुननी चाहिए, वही सुनेंगे। ये कौन सुनेंगे? वो विश्वासी जिन्होंने प्रभु यीशु पर भरोसा रखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और उन 5 कुंवारियों के समान जो बुद्धिमान थी, अपनी मशालों में तेल रखकर दूल्हे का इंतजार कर रही हैं, वही लोग इन आवाजों को सुनेंगे। मैं उदाहरण दूं, आप अच्छी तरह से, आपको आवाजों में फर्क समझ में आता है। एम्बुलेंस की आवाज आप समझ सकते हैं, फायर ब्रिगेड की आवाज आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं ना? समझते हैं ना? लेकिन मैं आपको कहूं, करोड़ों लोग भारत में ऐसे हैं जिन्हें ना तो एम्बुलेंस की आवाज समझ में आती है, ना फायर ब्रिगेड की आवाज समझ में आती है। उनके लिए आवाज ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको कभी पता ही नहीं है ये बात। लेकिन ये जो आवाजें हैं, ये उन लोगों को सुनाई देंगी जिनको प्रभु सुनने की अनुमति देता है। सबको नहीं सुनाई देगी। और जैसे ही ये आवाजें आएंगी ना, पलक झपकते ही कुछ होगा। अभी ये जब मैं बोल रहा हूं ना, तो आपको फिक्शन लगेगा, बड़ा एक ऐसा लगेगा यार ये कोई ड्रामा हो रहा है क्या, कोई नाटक, कोई फिल्म का कोई शो है क्या। पता है क्या होगा? जैसे ये आवाज आएगी, बादलों पर यीशु आ जाएंगे, तो जो मरे हैं ना मसीह में, जो मर गए थे, मसीह में मर गए थे, वो जी उठेंगे। मरे हुए कैसे जी उठेंगे? रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय को निकालिएगा एक बार। रोमियो उसका 6 अध्याय, आप पढ़िए उसका 3 वचन से लेकर चंद वचनों को। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। बस काफी है। हम अगर उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं, तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। आप बताइए किस बारे में पौलुस बात कर रहा है? यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया, उसके बाद उनको कब्र में दफनाया। तीसरे दिन वो कब्र में से क्या हो गए? जी उठ, कब्र खुल गई, और आज विश्व में एक ही कब्र खाली है, यीशु मसीह की कब्र, जहां पर लिखा है He is not here, He has risen। वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। अब जो बपतिस्मा का जो दृष्टांत है ना, उसको देखिए पौलुस किस प्रकार से कहता है कि हम जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, यानी उस मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो क्या होगा? उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। यीशु मृत्यु के बाद गाड़े गए कब्र के अंदर। हम जब बपतिस्मा है, उतक है, एक सिंबल लिखा है कि हम
गाड़े जा रहे हैं। यीशु को गाड़ा कब्र में, तीसरे दिन जी उठे। हमें गाड़ा पानी में और हम पानी में से वापस निकल आए। तो ये क्या दिखा रहा है? एक नए जीवन की सिंचाई। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। यानी बपतिस्मा अंदर लिया, पानी में जाकर लिया, और पानी में से जब बाहर निकले तो हम तो वैसे ही होंगे, दिखने में वैसे ही होंगे, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ अंदर। तो पौलुस क्या कह रहा है? अगर हम मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो उसके जी उठने की समानता में भी उसके साथ जुट जाएंगे। जैसे मसीह तीसरे दिन जी उठा, हम भी मृत्यु के बाद जी उठेंगे। और आपको याद है मार्था से प्रभु यीशु इस बात को कहते हैं यूहन्ना 11 अध्याय में, जब लाजर के घर में यीशु को पहुंचने में बहुत विलंब हो गया तो मार्था कहती है, प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। तब यीशु उससे क्या कहते हैं? तेरा भाई जी उठेगा। तो मार्था कहती, हाँ मुझे मालूम है जी उठेगा, लेकिन कब जी उठेगा? अंतिम दिनों में, पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। परंतु यीशु पता है उससे क्या कहते हैं? 25 और 26 वचन पढ़ लीजिए एक बार, यूहन्ना 11 अध्याय 25 और 26 वचन। यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? बस देखिए क्या कह रहा है यीशु, क्या कह रहा है? मार्था से यीशु बोल रहा है, देखो पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। ये कितना खूबसूरत शब्द है ना। यहां पर यीशु ने ये नहीं कहा जितने ईसाई मुझ पर विश्वास करते हैं, जितने चर्च जाने वाले मुझ पर विश्वास करते हैं, नहीं कहा। ये नहीं कहा जितने, मतलब ना, जितने इनकम टैक्स भरने वाले मुझ पर विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई, यानी इस संसार में अगर एक व्यक्ति जिसके पास बदन ढकने के कपड़े भी नहीं है, जिसके पास एक वक्त खाने का रोटी भी नहीं है, वो अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं पता, वो बीमार है, वो कोढ़ से ग्रसित है, लेकिन यीशु कहते हैं अगर वो भी विश्वास करे मुझ पर तो वो नहीं मरेगा। और वो अगर मर भी गया ना तो क्या होगा? जी उठेगा। तो ये दो प्रकार की बात को दर्शाता है। एक, यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन में अगर हम जीवित हैं तो हमसे पहले बहुत लोग मर चुके हैं ना, उन्होंने भी यीशु को ग्रहण किया था, तो हमसे पहले वो मरे हुए जी उठेंगे। और हम जो जीवित होंगे, अगर हम उस समय हम जीवित रहे, हमने उनको तुरही की आवाज को कानों से सुना, तो हम भी क्या होंगे? हम भी बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? पहला कुरिन्ती उसका 15 अध्याय उसके 51 वचन से लेकर जब आप पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस बात का वर्णन करता है। पढ़िए 51 को। मैं तुमसे एक भेद की बात भेद की बात है भाई बहन, दिस इज अ मिस्ट्री। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए पौलुस कहता है मैं तुम्हें एक भेद की बात कहता हूं। क्या है? हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु हम बदल जाएंगे। वी विल ट्रांसफॉर्म, हम बदल जाएंगे। क्योंकि होगा, ये क्षण भर में होगा, पलक झपकते ही। आपको पता है जितनी आप एक मिनट में कितनी बार पलक झपकाते हैं? आपको पता ही नहीं है ना। पलक आप कभी गिनते हैं? आप अगर ऐसा है तो कल मुझे बताना, आप बताना कि हमने कल दिन भर, बता सकते हैं? आप नहीं बता पाएंगे। और ये इतना स्पॉन्टेनियस है कि हमको पता भी नहीं लगता कि हमने पलक झपकाई है। पौलुस कहता है ये इतना स्पॉन्टेनियस होगा कि हमको समझ भी नहीं आएगा, पता भी नहीं लगेगा, और वो हो जाएगा। क्या होगा? पलक झपकते ही होगा, तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। मैं कहूं उस दिन कोई प्रार्थना सभा नहीं होगा कि कब्रिस्तान के बाहर जाके पास्टर प्रार्थना कर रहे हो, यीशु मसीह आने वाला है, जल्दी से मुर्दे सारे जिंदा हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कुछ नहीं होगा। बस वो मुर्दे भी ना
उस आवाज को सुनकर अपने आप खड़े हो जाएंगे और मुर्दे तो उठ गए। और हम जो जीवित रहे, अगर मान लीजिए हम जीवित हैं उस समय, तो हम क्या करेंगे? हम भी यहां से गायब हो जाएंगे। नाशवान अविनाश को धारण करेगा, मरणहार अमरता को धारण करेगा। ये कब होगा? जब मसीह यीशु बादलों पर आएगा। और किसके लिए आएगा? जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, जो उसके साथ मृत्यु की समानता में जुट गए हैं, जो अपनी मशालों में तेल रखकर उसका इंतजार कर रहे हैं, जो उसके आगमन को प्रिय जानते हैं और उनके मन में ये धारणा है कि हम यहाँ परदेशी हैं। अब्राहम टेंट में रहा, घर नहीं बनाया उसने, क्योंकि उसको पता था कि उसके लिए एक चिरस्थायी भवन परमेश्वर बना रहा है। सुप्रियो, अगर हमारे आत्मिक जीवन में ये एक धन्य आशा का उबाल हमारे अंदर अगर नहीं है, हम कभी भी एक सफल मसीही जीवन नहीं जी सकते। हम यहाँ की चीजों से जकड़े रहेंगे, हम यहाँ की चीजें हमें आकर्षित करती रहेंगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ की चीजें हमें आकर्षित नहीं करती, लेकिन इन सबसे अधिक हमें आकर्षित अगर कोई चीज करे तो वो होना चाहिए कि मैं अपने प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहने वाली हूँ, रहने वाला हूँ। और अगर ये विचार हमारे अंदर है तो हम यहाँ के जीवन को बड़े भय के साथ बिता सकते हैं। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कोई प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछिएगा प्लीज। एनी क्वेश्चंस? आपकी बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है, तो लेकिन थोड़ा जो जीवित है मुर्दे हैं उनके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। मुर्दों के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूं? मर चुके। जैसे आपने बोला ना, वो उठ जाएंगे और जही ना रह जाए। एक्चुअली पता है क्या रणबीर बहन, हमने जो देखा है ना वही हम विश्वास करते हैं। हमने क्या देखा है कि लोग मर गए, उनको कब्र में रख दिया, कब्र बन गई, क्रॉस लगा दिया और कभी कभी फूल लेके वहां चले जाते हैं, वो भी फिर बंद हो जाते हैं। हमने यही देखा, तक हमने देखा नहीं है कि मरे हुए लोग वापस आ गए, है ना? नहीं देखा ना, इसलिए हमें ये सब, मैंने इसलिए सबसे पहले आपको कहा, ऐसा लगता है कि ये कोई फिक्शन पढ़ रहे हैं, है ना, कोई कल्पना की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। परंतु देखिएगा, आप ये देखिए परमेश्वर का वचन जिसके बारे में क्या कहा गया है, आप भी बदल जाएगा परंतु उसका वचन नहीं टलेगा, उसकी एक मात्रा भी नहीं टलेगी। अगर इसमें लिखा है कि मुर्दे जी उठेंगे तो कोई डाउट मत कीजिए। अब वो किस प्रकार जी उठेंगे, कौन सा मेडिकल टर्म उसको यूज करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब प्रभु के द्वारा होगा। अरे आप मुर्दों के बारे में बात कर रहे हैं, आप प्रकाशित वाक्य जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा है जितनों को समुद्र ने निगल लिया था समुद्र उन्हें भी वापस लौटा दे। ये सब हमारी समझ से परे है भाई। और यही इसलिए पौलुस कहता है मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूं। भेद मतलब सीक्रेट बता रहा हूं, रहस्य बता रहा हूं, शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हम सब तो नहीं सोएंगे पर हम बदल जाएंगे, मरे हुए जिंदा हो जाएंगे और हम जो जीवित हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और बाइबल में कई उदाहरण है। हानोक हवा में उठा लिया गया, एलिया हवा में उठा लिया गया। ये कुछ उदाहरण है जो हमें इस बात की घोषणा करते हैं, इस बात की सच्चाई को बताते हैं। तो रणबीर बहन, हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि मरे कैसे उठाए जाएंगे। आप अगर एजेकियल 37 अध्याय को भी पढ़ेंगे, वहां पर भी हम देखते हैं कि कैसे सूखी हड्डी एक बहुत बड़ी सेना बन जाती है। मरे हुए जी उठेंगे। अब कैसे जी उठेंगे वो बाइबल बताती है, पलक झपकते ही ये हो जाए। अब इससे ज्यादा रणबीर बहन आप मुझसे मत पूछना। हाँ बोलिए। हाँ, एक बात है जो जैसे कि जो हमने इस बाइबल के अकॉर्डिंग हम कब्र की बात करते हैं ना,
तो इधर जब हम इधर तो रह रहे हैं, इधर तो हमारे पास में कब्रिस्तान है। तो मैं कभी-कभी ना अपनी बेटी को बोल देती हूँ ना, भी मैं कब जब मान लो मेरी मृत्यु हो तो मैं हाँ, मुझे ऐसा ना हो कि कहीं मेरे भाई आए और मुझे उठाकर वो उधर अपने गाँव में ले जाएँ। क्योंकि मैं उधर सिख परिवार से हूँ ना, मुझे तो यही डर लगा रहता है। उससे क्या होगा? क्योंकि मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया हुआ है ना, तो मैं प्रभु की दासी हूँ। तो नहीं तो ऐसा तो नहीं, नहीं है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी पिछले दिनों हम एक गांव में एक माताजी का मृत्यु हो गया और उनके 3 बच्चे विश्वास में थे, तो उन्होंने कहा कि हम इनको दफनाएंगे। लेकिन पूरा गांव, मैं और एक और पास्टर जब वहां पहुंचे तो ये सारा गांव के लोग हमें मारने के लिए इकट्ठा हो गए। पता है क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि दफनाया जाए, वो कहते हैं कि जलाया जाए। अब बच्चे बोले कि हाँ, जी, हम ऐसा विश्वास में है। बोले विश्वास में है तो इनको गाड़िए। वो बोले तुम हमारे यहाँ के धर्म को खत्म कर दोगे, तबाह कर दोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें जला देंगे। पता है हमने क्या बोला उनको? भैया आप इस पार्थिव शरीर को जलाएं या गाड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसका उद्धार होना था वो हो चुका है। स्पिरिट, आत्मा चली गई है। तो अब इस शरीर का कोई औचित्य नहीं है। तो एक फिजिकल बॉडी है, मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा किसी भी रूप में। गाड़ेंगे तो भी मिट्टी में मिलेगा, राख बन जाएंगे तो भी मिट्टी में मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा का बचाया जाना। तो आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करें। आप इस बारे में चिंता करें कि हमें यीशु के साथ उठाया जाना है। वो कहीं भी ले जाए, कुछ भी करे। ठीक है। राइट, चलिए लेट्स प्रे, प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इन वचनों को समझने का अनुग्रह हमें दे और हम सब इस दृढ़ विश्वास में आगे बढ़े कि हमारा प्रभु हमें लेने वापस आने वाला है और हम बहुत जल्दी उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। भैया इसमें एक ऐड करूंगा। आपने जैसे बताया ना, उसमें मत्ती 27:52 में भी लिखा हुआ है, जब प्रभु क्रूसिफाई किया गया था यीशु मसीह को, तो डेड ग्रेव से बाहर आ गए थे। बहुत सारे आ गए थे। हाँ, मत्ती 27:52 में। या चलिए, राइट, प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे, हम प्रार्थना करें। बहन स्वाति, आप प्रार्थना में मदद करेंगे? स्वाति, कैन यू हियर मी? नहीं, तो सिस्टर पायल, आज मुझे लगा कि बहनों से ही प्रार्थना कर